फायर। जैसा आपको पता है कि बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सीमाओं पर हमेशा तैनात रहती है। और ऐसे पहले भी मौके आए हैं। अपने गठन के ठीक 5 साल बाद 6 साल बाद ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। तब भी अपनी उपयोगिता उसने सिद्ध की थी। कारगिल वॉर के दौरान भी जो ऑप्स विजय था उसमें भी उपयोगिता सिद्ध की थी। तो हम हर उस खतरे के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। अपनी तैयारी उसी स्तर की रहती है हमारी। और जब ये एक मौका आया, जब 22 अप्रैल को जो दुर्घटना घटी और खास करके उन्होंने नापाक इरादों के साथ में हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली, उसके बाद से हमें अंदेशा था कि वो कुछ भी ऐसी हरकत कर सकता है, और नहीं तो हमें तो अपना जवाब देना ही था। भारत सरकार ने और हमारे जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने जो फैसला लिया उसके साथ में हम खड़े थे, और हमारी अपनी पूरी तैयारी थी कि किसी भी मिस एडवेंचर को हम वहीं पर रोक सकें। भारत की तरफ से बड़ा नपातुला एक जवाब था, और उनके सिर्फ आतंकवादी जो अड्डे हैं उनको नष्ट किया गया था, उसके ऊपर हमला किया गया था। और साफ तौर पर भारत सरकार की तरफ से यह संदेश भी गया था कि हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते, हम अपने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करें। लेकिन हमारा जो काउंटर पार्ट है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि भरोसे लायक नहीं है, तो उन्होंने हमारे सैनिक अड्डों को, हमारे नागरिकों को, हमारे शहरों को भी निशाना बनाया, कोशिश की नुकसान पहुंचाने की। लेकिन हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, हमारा एडी सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वह काफ़ी मजबूत है, और ऐसे किसी भी नुकसान करीब सभी जगह उन मिसाइल्स को या ड्रोन को बर्बाद किया। और जहाँ तक बीएसएफ की बात है, हमने सीमा पर भी ऐसे उनके कई सारे ड्रोन को यहाँ बर्बाद किया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी और ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और भविष्य में भी सीमा सुरक्षा बल हमेशा से अपने कर्तव्य, अपने सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है, मुस्तैद रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने वही काम किया जो हम अभी तक करते आए हैं और आगे भी करेंगे। इस दौरान दुश्मन की एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी। ड्रोन एक्टिविटीज़ पहली बार हमने देखा कि इस इलाके में ड्रोन एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ी। सुबह हो रात हो, उन्होंने, दुश्मन ने ड्रोन भेजे। हमने अपने जो दिए हुए उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया और टैक्टिकली डिप्लॉय किया। और जहाँ जहाँ हमें उनको लगा कि ड्रोन यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको हमने अपने उपकरणों के द्वारा उनको न्यूट्रलाइज भी किया। तो और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो हम काम पहले कर रहे थे, 24 घंटे का पेट्रोलिंग, आपका फुट पेट्रोलिंग, व्हीकल पेट्रोलिंग, इस तरह की जो कार्रवाई हम करते हैं हमेशा से, वो हमारी बदस्तूर जारी रही थी। देश की जो एयरफोर्स है उसने बहुत ही बढ़िया काम किया इस दौरान। उन्होंने बहुत काउंटर पार्ट के बहुत से एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया। ये हमारे लिए फ़ख्र की और गर्व की बात है। और रही बात रहीमार खान की, तो यहाँ से वो 60-65 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और वहाँ से उनको सप्लाई, आर्म्स की सप्लाई या अपना एम्यूनिशंस एंड जो मैन पावर की सप्लाई थी वो सबसे नज़दीक वही है। तो वहाँ से उनका सेना का जमा बढ़ा, और यहाँ से उन्होंने रीइंफोर्समेंट का काम उन्होंने यहाँ से किया। बीएसएफ 24/7 24/7 365 दिन, हमेशा दिन हो चाहे रात हो, हमेशा मुस्तैद है। और ऑप्स सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने अपने जो ऑप्स की से रिलेटेड ड्यूटी है इसको और मुस्तैदी से किया। दुश्मन की हर नापाक हरकत पर नज़र रखा। इसके अलावा दुश्मन के जो ग्राउंड और एयर थ्रेट था उसको न्यूट्रल करने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद थी, और हमने दुश्मन की किसी भी नाकाम हरकत को कामयाब नहीं होने दिया। जो दुश्मन की ड्रोन एक्टिविटी थी, दुश्मन ने अपने कई नाकाम इरादों को हासिल करने के लिए ड्रोन एक्टिविटी की, और बीएसएफ ने, जो कि देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है, दुश्मन के ड्रोन को भारतीय सीमा में घुसने से रोका और उनको मार गिराया, जिससे दुश्मन अपने नाकाम इरादे में कामयाब नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये जो सीमा प्रहरी हमारी जो महिलाएं हैं, ये हमारे साथ सीमा पर जवानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी पे तैनात थी, और ये बहुत ही बुलंद हौसले के साथ में ऑप्स सिंदूर के दौरान डटी रही। देखिए, दुश्मन हर तरीके से अपने नाकाम मंसूबों को उसने जाहिर भी किया और उसने प्रयास भी किए।
लेकिन हमारे मुस्तैद जवानों ने, मुस्तैद हमारी सीमा सुरक्षा बल ने और उसके हर मंसूबे को नाकामयाब किया। इधर मेरी तरफ भी घूम जाओ। अब ऐसी स्थिति है ना कि गर्मी इतनी ज़्यादा हम प्रैक्टिकल आपको और आगे तो घुमा लो, आगे तो घुमा के ला दो। हाँ, आगे तो घुमा।